ओम नमः शक्ति शिवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जिसे देखो वो भाग रहा है, सबको बहुत जल्दी है, लेकिन वो क्यों भाग रहा है उसे स्वयं को पता नहीं है। लेकिन दुनिया भाग रही है तो मुझे भी भागना है। चिंता इस बात की है कि ये जो जीवन की रेस है, इसमें मैं पीछे ना रह जाऊं। लेकिन तुम भीड़ से आगे तो निकल जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं तुम अपने आप को खो दोगे। मैं आज आपसे पूछता हूं, मान लीजिए आपके जीवन में खुशियां आ जाए, जो आपने चाहा वो आपको मिल जाए, फिर क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? क्या जीना छोड़ देंगे? नहीं, फिर आपके अंदर कुछ दूसरी इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी, कुछ दूसरी चाहतें उत्पन्न हो जाएंगी, और फिर आप उनके लिए दुखी होना शुरू कर देंगे। क्योंकि इंसान की आदत है, जो है उसमें वो खुश नहीं होता है, और जो नहीं है उसके लिए वो सदैव रोता है। हमारे पास चुनाव होता है, या तो हम अभाव में जिंदगी जिएं या हम प्रभाव में जिंदगी जिएं। अभाव का अर्थ ये है कि जो कुछ भी मेरे पास है मैं उसमें खुश नहीं हूं, और जो मेरे पास नहीं है मुझे उसी का दुख है। और प्रभाव का अर्थ होता है कि जो कुछ भी मेरे पास है मेरी खुशी उसी में है। मेरे जीवन में इससे ज्यादा खुशी मुझे मिल नहीं सकती। ये जो मानव जीवन है ये बड़ा विचित्र जीवन है। यहाँ पर जो भी जिंदगी जीता वो बाहर जीता है, अंदर कोई जीना पसंद नहीं करता है। क्योंकि जो कुछ भी बाहर है वो चकाचौंध है, और वो हमें पसंद आती है, और हमें लगता है कि यही है सब कुछ। लेकिन जब हम पूरी जिंदगी बाहर ही बिताएंगे तो फिर हमारे लिए क्या बचा है? हमारे अंदर क्या बचा है हमारे लिए? कभी आपने सोचा कि जब हम मरते हैं तो जो भी हमारे प्रियजन हैं वो 2 घंटे 4 घंटे विलाप करते हैं, लेकिन फिर वही कहते हैं कि डेड बॉडी है, ज़्यादा देर घर में मत रखो, चलो शमशान लेके चले जाते हैं। तुम्हारे प्रिय ही तुम्हें जला देते हैं, तुम्हारा नाम तक नहीं लेते हैं, फिर तुम्हें सिर्फ एक डेड बॉडी कहते हैं। कदर इस शरीर की नहीं है। ये शरीर तो तुम्हारे मरने के बाद भी वैसे ही पड़ा रहेगा, लेकिन कदर इस शरीर के अंदर जो है उसकी है। और ये जो दुनिया है उसकी ये विडंबना है, वो अपने शरीर को ही अपना सत्य मानती है, लेकिन इसके अंदर जो विराजमान है उस सत्य से वो कभी जुड़ी नहीं है। लेकिन वो तुम्हारा अंतिम सत्य है, वही तुम्हारा अंतिम सत्य है। और जिस दिन उस सत्य से जुड़ जाओगे तो फिर ये जो शरीर है कुछ नहीं है, वही सब कुछ है। तुम तुम्हारा नाम नहीं हो, तुम तुम्हारा शरीर नहीं हो, तुम तुम्हारी आत्मा भी नहीं हो, तुम एक चेतना हो, तुम एक ऊर्जा हो। और जिस दिन ये ऊर्जा यहाँ से छूमंतर हो जाती है तो फिर सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। मैं आपको इसलिए ये मैसेज देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं, और वो आएंगी ही आएंगी। लेकिन मैं साथ में ये भी चाहता हूँ कि आप भटके नहीं, आप भटके नहीं, बल्कि जो कुछ भी है, जो मिला है या जो नहीं मिला है, उसका आत्मसम्मान करें अपने जीवन में, और उसी खुशी से जुड़ें जो सच्ची है। क्योंकि जब तक जो हमें मिल रहा है या जो हमारे पास है हम उसकी कदर नहीं करेंगे, तब तक इंसान रोता ही रहेगा, वो अपने लिए भागता ही रहेगा। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग भागे जैसे ये दुनिया भाग रही है। मैं नहीं चाहता कि मेरा अम्बरांस की जो सोल फैमिली है वो भागे। कभी आपने सोचा मैं क्यों कहता हूं कि आप मेरी सोल फैमिली है? मैं आपको बॉडी फैमिली तो नहीं कहता, क्योंकि शरीर कुछ होता ही नहीं, जो कुछ होता है वो आत्मा होती है।
मैं जिस दिन नहीं रहूँगा तो भी मेरी आत्मा, मेरी ऊर्जा आपसे जुड़ी रहेगी। मैं चाहे आंखों से दिखाई नहीं दूंगा आपको, आपके कानों में मेरे शब्द सुनाई नहीं देंगे, आप मुझे महसूस नहीं कर पाएंगे वैसे, लेकिन जिस दिन अपनी चेतना से जुड़ोगे उस दिन समझ में आ जाएगा ये कहीं नहीं गया, ये हमारे पास है। उसी तरह ईश्वर कहीं नहीं गया, वो हमारे पास है, वो हमारी चेतना में है। और जितनी चेतना में हम रहेंगे सदैव, उतना ही वो हम में रहेगा। मैं चाहता हूँ आप सम्मान करें अपने जीवन का, अपने उद्देश्य का, उस परमात्मा का जो जीव उसने आपके अंदर डाला है, कि वही सब कुछ है। और जिस दिन ये जीव नहीं रहेगा फिर कुछ नहीं है। ये तुम्हारा सच है, ये तुम्हारा सत्य है, इसे जानो। और जिस दिन सत्य से जुड़ गए तो फिर तुम्हें कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं है। ओम नमः शक्ति शिवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।